वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के द्वारा जो होमवर्क सीरीज निकाला गया है, उस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 20 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डे 20 में भारत ने पहली बार स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर तकनीक को कहाँ स्थापित किया है? तो हिमालय के ग्लेशियर में। हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस परियोजना को कब और कहाँ लाया गया? तो 1975 में उड़ीसा में, उड़ीसा के जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क में। आगे देखते हैं N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार N2O नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरे स्थान पर है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रोटरडम नीदरलैंड में। भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई और इसका लक्ष्य कब तक है? तो ये 2023 में शुरू किया गया था और इसका जो लक्ष्य है वो 2030 रखा गया है। अगला देखते हैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कोरल सुपर हाईवे की खोज की गई है, किस महासागर में अवस्थित है? तो हिंद महासागर में। दुनिया की पहली मेलिस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई? उड़ीसा। हाल ही में विश्व मौसम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इसका संबंध किस मंत्रालय से होगा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला है कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने का जो लक्ष्य है वो भारत सरकार द्वारा कब तक का रखा गया है? तो 2070। वैज्ञानिकों द्वारा हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फीले मैदान आइस फील्ड के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। कहाँ अवस्थित है? तो वेनेजुएला। हाल ही में अडानी ग्रुप लिमिटेड द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है? तो कच्छ गुजरात में। NPS वात्सल्य योजना कब शुरू की गई? तो 2029 में। ये एक पेंशन योजना है। सूर्य हमारी पृथ्वी पर किन दो काल्पनिक रेखाओं के मध्य वर्ष भर चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया? अप्सरा। गौतम बुद्ध अपने संवादों को किस भाषा में प्रयोग करते थे? तो पाली। अगला एक 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किन देशों से है? तो इंडिया और बांग्लादेश। वर्ष 1910 से 1916 के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी हार्डिंग द्वितीय ने। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 से नीति निर्देशक तत्वों में कुल कितने निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया? तो 3 तत्व। आर्टिकल 39 को 43 से और 48 से। मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधान को कहाँ से लाया गया? जर्मनी। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 148। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो इंडिया और पाकिस्तान। विश्व जलवायु परिवर्तन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो जर्मन वॉच। किलायू और मोनालोवा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो ये हवाई द्वीप पर स्थित है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला पोर्ट। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये किस आदिवासी जनजाति क्षेत्र से आती हैं? तो संथाल। भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा किसने दी? तो पंडित नेहरू ने। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किन दो नदियों के संगम पर बनी है? तो लोहित और सुबनसिरी। काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? इंडिया और नेपाल। आगे देखते हैं कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के। आगे देखते हैं सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए किस दर्रे से भारत आया था? तो ये हो जाएगा हमारा खैबर दर्रा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1924 में सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। अगला देखते हैं मौन घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये केरल में है। भारत के समुद्री तटीय मैदानों में दीघा घाट भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल। चंदावार का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो 1194 ईस्वी में गौड़ी और जयचंद के बीच। भारत का नवीनतम और सबसे पुराना परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है? कुडानकुनल, जो कि तमिलनाडु में है। किस लोहा अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है? तो मैग्नेटाइट। एल्यूमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? तो यह पेट्रोलियम, बायोगैस नहीं है, पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है?
तो यह एंथ्रासाइट। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? तो नवेली की खान में। छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कोयला। केरल में पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोड़ियम। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर। पठार। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिजपूर्ण रॉक तंत्र है? धारवाड़ चट्टान। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्र स्टेशन की स्थापना कहाँ पे हुई? तो ये हो जाएगा तारापुर। बक्सर की 1764 के समय गवर्नर कौन थे? तो ये वेंसीटाट थे। हाईकोर्ट एक्ट कब पारित हुआ जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू हुई? 1861। किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो मदन मोहन मालवीय। किस गवर्नर जनरल द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया? तो लॉर्ड मेयो। अल्बर्ट विधेयक किस गवर्नर वायसराय के समय लाया गया था? रिपन 1882 में। जमींदारी व्यवस्था को कब और किसके द्वारा लाया गया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है? तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये कथन जो है सही है, पहला कथन गलत है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलेनब्रो। कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लॉएस्क। कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कोरबा किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़। बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लॉएस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम। भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है? तो असम। भारत का कौन सा राज्य देश में टीन ऐश का एकमात्र उत्पादक है? तो छत्तीसगढ़। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखने किसके तहत उल्लेखित प्रावधान है? मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 2। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और राष्ट्रगान का सम्मान करना, यानी 1, 3 और 4 हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो रूस। भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया क्योंकि भाग तृतीय वाद योग है। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान 1976 ये जोड़ा गया। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय का नागरिक कर्तव्य है? तो 1। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है? तो 51 के क में। अगला देखते हैं भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 48 से। यूनेस्को ने किस वर्ष में कालबेलिया नृत्य को अपनी अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है? तो 2010। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया? तो भील। निहंग सिंह योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई? तो पंजाब। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया? तो नाटी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।